आपके अपने यूट्यूब चैनल रागसाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी में अध्याय 1 नमक का दरोगा। इसका सबसे पहले हम क्या है सारांश देखेंगे। ओके, जिससे क्या है इस आप छोटी सी वीडियो में पूरा आप क्या है कहानी को पढ़ पाएंगे। ओके, और इस कहानी को जान लेते हैं तो आसानी से आप क्या है नमक का दरोगा की क्या है प्रश्नोत्तर साथ ही क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों का फल में विश्वास दिलाती हुई कहानी है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप में दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और क्या कर्तव्य कर्मपरायण को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक का दरोगा किसके ऊपर जीत है। ओके, मतलब कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत है कि धर्म के ऊपर धन की जीत है। तो आपको याद रखना है कि धन के ऊपर किसकी धन की जीत है। ओके, धर्म की जीत है और ये इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। ओके, तो कहानी आजादी से यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, तो ध्यान से आपको सुनना है, कहानी आप समझ जाएंगे। ओके, कहानी आजादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौरान में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी बंसीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़कर प्रेम गाथाओं को ज्यादा ध्यान अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। ओके, उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। ओके, बंसीधर के पिता क्या है, अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पर पदों का चुनाव न करें, बल्कि उस पद को चुने जिसमें क्या है ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि महीने की शुरुआत में ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऊपरी आय को वह ऐसा स्रोत बताते हैं जो हर वक्त आती रहती है। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन, तो वही क्या है ऊपरी कमाई को वो क्या है ईश्वर की देन बताते हैं। मतलब क्या है जो बंसीधर के पिता हैं वो क्या है ऊपरी कमाई को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी नौकरी ना चुनो जिसमें क्या है पद प्रतिष्ठा हो। ओके, ऐसी नौकरी चुनो जिसमें क्या है ऊपरी कमाई हो। तो जो महीने की जो वेतन मिलती है वो तो क्या है एक झटके में खत्म हो जाती है और ऊपरी कमाई क्या है एक आय का हमेशा स्रोत बना रहता है। क्योंकि ये ऐसा किसका कहना है, बंसीधर के पिता का। बंसीधर के पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिली जाती है। ओके, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही क्या है ऊपरी कमाई भी ज्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि वह चाहते थे उनका लड़का ऐसे जॉब करे जिसमें क्या है ऊपरी कमाई भी हो। तो क्या है नमक का दरोगा का पद मिल गया बंसीधर को और उसमें क्या है ऊपरी कमाई थी। ओके, इसलिए क्या है उसके पिता खुश हुए। मुंशी बंसीधर ने 6 महीने में अपनी कार्य कुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े के समय एक रात बंसीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर में एक मील पहले जमुना नदी थी। ओके, कौन सी नदी थी? जमुना नदी। ये आपको याद रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो 1 मील दूर क्या है दफ्तर से जमुना नदी बहती थी। ओके, जिस पर क्या है नावों का पुल बना हुआ था। बंसीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज और मल्हाओं की कोल्हार से उसकी क्या है नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखा और क्या है घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे और वहां की गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलपुद्दीन की। ओके, मतलब क्या है बंसीधर क्या है अपने दफ्तर में काम कर रहे सो रहे थे, रात की बात है। ओके, तभी उन्होंने क्या देखा कि क्या है पुल से क्या है गाड़ी निकल रही, उनकी आवाज से क्या है बंसीधर जग गए। ओके, तो उन्हें चेक करने के लिए गए तो उन्हें बंदूक रखी और सारी घोड़ा उठाकर क्या है पुल में पहुंच गए। पूछा कि किसकी गाड़ी है, तो ये है पंडित अलपुद्दीन की। ओके, आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। आगे देख लेते हैं। मुंशी बंसीधर चौंक पड़े। पंडित अलपुद्दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। बंसीधर ने जब जांच किया तो तब पता चला कि गाड़ियों में क्या है नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियों को रोक लिया। पंडित जी को यह बात पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास किए बंसीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने बंसीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु क्या है बंसीधर अपने कर्तव्य से अडिग रहे और क्या है पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ओके, मतलब क्या है पंडित जी क्या है बहुत अमीर आदमी थे उस समय के, तो उन्होंने क्या बंसीधर को क्या है रिश्वत देने की कोशिश की जिससे क्या है गाड़ियां छोड़ दे, लेकिन क्या है बंसीधर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ओके, पंडित जी की आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु क्या है बंसीधर नहीं माने और पंडित जी को क्या है गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन यह खबर हर तरफ फैल गई।
पंडित अलाउद्दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। ओके, ऐसी ये खबर क्यों फैल गई? क्योंकि जो पंडित अलाउद्दीन थे वो क्या है, बहुत ही सज्जन के रूप में क्या है प्रतिष्ठित थे पूरे समाज में, लेकिन जब आप देखिए उनके हाथ में हथकड़ी लड़ गई तो ये क्या है आश्चर्य की बात थी। ओके, इसलिए क्या है पूरा हड़कंप मच गया। हृदय में गलानी और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंसीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलाउद्दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बंसीधर ने उद्दंडता और क्या है विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत में दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को क्या है कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने के लिए कहा गया। मतलब क्या है, अब पंडित जी ने क्या किया, पंडित अलाउद्दीन ने क्या किया, सभी को उसने खरीद लिया, वकीलों को भी, जज को भी, जिससे क्या है पंडित अलाउद्दीन जीत गया। और क्या है बंसीधर को क्या है कहा गया कि इस प्रकार के काम न करे जाए। ओके, पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। ओके, और रुपए बांटे गए। मतलब क्या है सभी वकीलों को पैसे दिए गए, क्योंकि क्या है आसानी से क्या है पंडित अलाउद्दीन को केस जिता दिए गए। बंसीधर को व्यंग्यवाणों को सहना पड़ा। एक सप्ताह के अंदर क्या है कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया। और क्या है उसे नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि क्या है उसने क्या है पंडित अलाउद्दीन जो क्या है एक सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे, उन्हें क्या है उन्हें सजा देने की कोशिश की। ओके, इसलिए क्या है उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जो नमक्का दरोगा की नौकरी करता था। ओके, पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा और माता पिता को भी दुख दिया। पत्नी ने भी कई दिनों तक उससे सीधे मुंह तक बात नहीं की। ओके, एक सप्ताह बीत गए। संध्या का समय था। बंसीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे, तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। ओके, पिता ने देखा कि पंडित अलाउद्दीन है, झुककर उन्हें दंडवत किया और क्या है चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसा। ओके, मतलब उनके सामने बताया कि इसने गलत काम किया है, अपने ही लड़के को कोसा बंसीधर को। ओके, पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसियों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल से गुलाम बनाया। मतलब वो सभी को खरीद लेते थे, जो उनके विरुद्ध जाता था सभी को क्या है पैसे देकर वो सभी को खरीद लेते थे। ओके, ऐसा पहली बार हुआ जब कोई क्या है व्यक्ति अपने कर्तव्यनिष्ठ द्वारा उन्हें हराया है। बंसीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान रहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें क्या है लज्जित करने आए हैं। ओके, मतलब क्या है पंडित जी उन्हें भी दंड न दे दे, उन्हें ये लग रहा था, क्योंकि पंडित जी क्या है बहुत धनी आदमी थे। ओके, तो परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने कहा पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे क्या है करने को तैयार होंगे। इस बात पर क्या है पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उससे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। मतलब क्या है पंडित जी ने एक कागज निकाला, ओके, स्टाम्प निकाला और क्या है बंसीधर को दिया। बंसीधर ने जब क्या है कागज को पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने बंसीधर को क्या है अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। क्योंकि मतलब क्या है पंडित अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प निकाला बंसीधर को दिया, जिसमें लिखा था कि जो क्या है पंडित अलाउद्दीन की सारी जायदाद है उसके क्या है एक मैनेजर नियुक्त करने के लिए कहा था बंसीधर को। कृतज्ञता से बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद योग्य नहीं है। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें क्या है अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंसीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं बल्कि क्या है धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। ओके, मतलब क्या है पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर को ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि एक ऐसे ही व्यक्ति मुझे अभी तक जीवन में मिला है जो क्या है कर्तव्य धर्मनिष्ठ है। ओके, जो क्या है पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए क्या है बंसीधर को क्या है उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया। बंसीधर ने कांपते हुए क्या है मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए और क्या है पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर को खुशी से गले लगा दिया। इस प्रकार से अपनी ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इसके वस्तु नेक्स्ट और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, क्रम से जाकर आप और भी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आप क्या है क्लास 12 की हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ओके, जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ इन्हें आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या है गूगल पर सर्च करिए anuragaclasses.com और अपनी वेबसाइट से जाकर आप क्या है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट से आप फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके आप क्या है कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।